अगर मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूं, तो क्या मैं सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता हूं? और अगर मैं ऐसा करूंगा तो आईसीआई क्या मुझे कोई बेनिफिट या कंसेशन देगा या नहीं देगा? अगर आज मैं 2025 में सीए कोर्स के लिए रजिस्टर करता हूं, तो सबसे पहला अटेम्प्ट में सीए का कौन सा दे पाऊंगा, सीए की फीस क्या होती है, उसमें रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या होती है, और यहां पर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें मीट करनी पड़ेंगी। ये सारे वो डाउट्स हैं जो हर उस बच्चे को आते हैं जो ग्रेजुएशन के या तो लास्ट ईयर में आया है या उसने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हैं अभी। एंड मोस्टली जब ये इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी ना, उसमें इंफॉर्मेशन आउटडेटेड यानी पुरानी होती है, क्योंकि आईसीआई ने 2024 में और 2025 में काफी सारे चेंजेस करे हैं इस डायरेक्ट एंट्री स्कीम के अंदर। तो मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड इस डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मेरा यह दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीए संचित ग्रोवर और हमारे चैनल का नाम है सीए नॉलेज पोर्टल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक करके डायरेक्ट एंट्री की सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम है क्या सीए कोर्स के अंदर? सीए कोर्स के अंदर 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल का नाम होता है सीए फाउंडेशन, उसके बाद अगले लेवल का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट और तीसरे लेवल का नाम होता है सीए फाइनल। बीच में दोनों के आर्टिकलशिप होती है। एक स्टूडेंट जो 12th क्लास के बाद सीए के अंदर एंटर करता है, वो पहले फाउंडेशन रूट में जाता है, फाउंडेशन के 4 पेपर क्लियर करता है, तब जाकर इंटरमीडिएट में आता है। बट अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी सीए कोर्स में एंटर करते हो, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। और डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब 3 की जगह आपके 2 ही लेवल बच जाते हैं, आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में अपीयर हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपके जो 4 पेपर हैं फाउंडेशन के, अब वो एक तरह से एग्जेम्प्ट हो गई हैं। तो सर, अब ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम है किसके लिए? आईसीआई ने डायरेक्ट एंट्री स्कीम के 2 अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं। पहला क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है अपनी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, और यहां पर जरूरी नहीं है आपका रिजल्ट आ गया हो। अगर आप लास्ट ईयर में भी हो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी मैं आपको बताऊंगा, उस केस में आप रजिस्टर कर सकते हो। मगर यहां पर कंडीशन ये है, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स में करी है, जैसे कि बीकॉम, बीबीए, इन सब में करी है, देन आपके मिनिमम 55% मार्क्स आने चाहिए। और ये 55% किसी एक सेमेस्टर, किसी एक ईयर की बात नहीं कर रहा। मान लो 3 साल की आपकी बीकॉम थी या 4 साल की आपकी बीकॉम थी, जो एग्रीगेट आपका सारे सेमेस्टर में, सारे सालों में आया है, वो एटलीस्ट 55% होना चाहिए, तभी आप इसको सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो। क्या नॉन कॉमर्स वाले बच्चे यानी साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी आ सकते हैं? द आंसर इज यस। वो भी अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे सीए कोर्स में एंटर कर सकते हैं, बट उनके लिए क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। उनके लिए 55 की जगह परसेंटेज जो डिसाइड कर रखी है वो 60% है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए 55% और अदर देन कॉमर्स के लिए 60%। एक और कैटेगरी ऑफ लोग भी डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं। वो कौन है? आपको पता होगा हमारे देश में 2 कोर्सेज और हैं, सीएमए और सीएस। सीएस इज गवर्न्ड बाय आईसीएसआई और सीएमए कोर्स इज गवर्न्ड बाय आईसीएआई, बोलते हैं वो भी अपने आप को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपने सीएमए कोर्स में या सीएस कोर्स के अंदर वहां पर इंटरमीडिएट क्लियर करा है, तो आपको भी सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री अलाउड है, यानी आपके लिए भी फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अभी मैं इस वाली कैटेगरी की बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है प्राइमरली जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं। अब एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं कि सर, मुझे ये बताओ कि हमें क्या क्या कंडीशन मीट करनी है इससे पहले कि हम सीए कोर्स में एंटर कर सकें। पहली तो मैंने आपको बता दी, आपकी मिनिमम परसेंटेज 55% इन कॉमर्स एंड 60% इन साइंस होनी चाहिए। सेकेंडली, सर क्या सिर्फ रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट ही डायरेक्ट एंट्री का फायदा उठा सकते हैं, इंटर में आ सकते हैं, या वो ओपन यूनिवर्सिटी यानी जिसे आप कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा? आईसीआई कहता है दोनों तरह के बच्चे आ सकते हैं। तो कॉलेज का होना जरूरी नहीं है। इवन इफ आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, देन ऑल्सो यू कैन कम टू सीए कोर्स, विच इज अ वेरी गुड थिंग। फिर सर, क्या ये जरूरी है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, मतलब मेरा रिजल्ट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी आ चुका होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना आखिरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर ही अपने फ्यूचर फर्दर स्टडीज के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं। एंड मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले मेजॉरिटी बच्चे वो होंगे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के पेपर अभी दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, जो लास्ट ईयर में है। तो ध्यान से सुनिए, आईसीआई कहता है जब आप रजिस्टर करते हो ना, रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन और एक होती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, ऑलरेडी आपके लेट से 6 सेमेस्टर हैं या 8 सेमेस्टर हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिस्टम है, आपकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सीधा फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन करोगे सीए के लिए। बट अगर आप लास्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर 4 साल की बीकॉम है तो 4th ईयर में
यानी 7th या 8th सेमेस्टर, और अगर 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है तो 5th या 6th सेमेस्टर में हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट जो आपकी रजिस्ट्रेशन होएगी वो प्रोविजनल नेचर की होएगी। तो पहले तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या आखिरी 2 सेमेस्टर में से किसी सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट अवेटेड है अगर, तो उस केस में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, बट दैट रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल इन नेचर। तो सर ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर क्या मुझे बुक्स नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, आईसीआई की तरफ से आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आप पढ़ाई करनी भी शुरू कर सकते हो। बट यहां पर एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या? जो भी आईसीआई का आप अटेम्प्ट दोगे ना, सीए के पेपर ना साल में 3 बार होते हैं, मई के महीने में, सितंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। तो आपको ना आईसीआई को बताना पड़ता है कि आप कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो। जिस भी अटेम्प्ट में आप अपियर होगे उसका एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि टिपिकली उस अटेम्प्ट के 1.5-2 महीने पहले आता है। जैसे कि मई अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म मार्च के महीने में आ जाता है, सितंबर का एग्जाम फॉर्म जुलाई में आ जाता है, जनवरी का एग्जाम फॉर्म अक्टूबर के अंदर आ जाता है। तो जब आप अपने रेलेवेंट अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरोगे, उस समय तक आपकी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर जो भी पेंडिंग था उसकी मार्कशीट अपलोड हो जानी चाहिए। तो लेट मी मेक दिस क्लियर वंस अगेन, यहां पे बहुत बच्चों को डाउट आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आप अपने आखिरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, आखिरी सेमेस्टर में है, आप प्रोविजनली रजिस्टर कर लीजिए, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद इससे पहले कि आपके अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरना है, आप अपनी मार्कशीट को अपलोड करके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज करवा लीजिएगा, और उस फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आप उस अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। पढ़ाई शुरू करने के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, क्लासेस शुरू करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेजुएट। अभी एग्जाम का रिजल्ट ना भी आए तो भी तैयारी शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा एडवाइस यही है कि तैयारी शुरू कर दीजिए, बट एग्जाम देने से पहले, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले यू हैव टू हैव ऑल द सेमेस्टर्स एंड एवरीथिंग क्लियर्ड विद मिनिमम 55%। साथ साथ जब आप रजिस्टर करते हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी करते हो, तो रजिस्ट्रेशन करने और अटेम्प्ट के बीच में मिनिमम 8 मंथ का गैप होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला 3 अटेम्प्ट हैं, अब हम इस समय कहां बैठे हैं? 2025 में बैठे हैं जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अगले 3 अटेम्प्ट कौन कौन से हैं? जनवरी 2026, मई 2026 और सितंबर 2026। उसके बाद जनवरी 2027 आएगा। 8 महीने पीछे देखूं तो अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते थे तो 1 मई 2025 लास्ट डेट थी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो डेट जा चुकी है। इसका मतलब जनवरी 26 का एग्जाम तो हम नहीं दे सकते अगर आज हम इस समय रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। अगर आप 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो मई 26 का अटेम्प्ट आ जाएगा, और अगर 1 जनवरी तक कर लोगे तो कौन सा अटेम्प्ट आ जाएगा? सितंबर 26 वाला अटेम्प्ट हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना अटेम्प्ट प्लान आउट करना पड़ेगा और इन डेट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं, हमारा जो अटेम्प्ट, हमारा ये इन बैचेस के लिए मई 26 और सितंबर 26 के लिए जो अपकमिंग बैचेस हैं वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। जुलाई के मंथ से हमने मई 26 के अपने बैचेस को स्टार्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट, सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी हैं जो अपनी अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। आप इनकी डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और फिर एक जजमेंट कॉल ले सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं फेस टू फेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में लगती हैं, बट अगर आप इंडिया में कहीं पर भी हमें बैठकर देख रहे हैं, आप उन्हीं क्लासेस की लाइव स्ट्रीमिंग ले सकते हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं। इवन इफ आपने क्लासेस ऑनलाइन लिए हैं, हमसे रिकॉर्डेड लिए हैं, आपको डाउट सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, फैकल्टी का रिस्पेक्टिव नंबर मिलेगा और आपके टाइम एंड अगेन डाउट सेशंस होते चले जाएंगे। साथ साथ आपको ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आपकी टेस्ट सीरीज और रिवीजन सीरीज भी सारी इसमें इंक्लूडेड होएगी। तो अगर आप हमारे बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार, आपको वीडियो के नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, मैं नंबर आपको बता भी देता हूं, 9310824912। इसके ऊपर एक बार कॉल करके जरूर पता कर सकते हैं, आपको जो भी रेलेवेंट अटेम्प्ट है उसकी क्लासेस का पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, अभी तक हमने पढ़ा, अगर मैं मई 26 के अंदर एग्जाम देने वाला हूं, जनवरी 26 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स, आप चेक कर लेना आप कौन से केस में फॉल कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, तो आपको करना क्या क्या, स्टेप वाइज सुन लो सारा कुछ। एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। स्टेप नंबर 1, आपको आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन की हमारी डिटेल डेमो वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दी है, जहां पे लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाई है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है। जब आप रजिस्टर करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो आप सारे सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ अपलोड करोगे। अगर ईयरली चलता है तो सारे ईयर का रिजल्ट एक साथ अपलोड करोगे, और मिनिमम आपके 55% और नॉन कॉमर्स में 60% होना चाहिए। इसके बेसिस पे हमारी सीधा फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, मई 26 के लिए लास्ट डेट क्या है? 1 सितंबर लास्ट डेट है हमारी मई 26 के लिए, और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, अपने आप को बैच में एनरोल कर लीजिएगा।
आप हमारे साथ साथ अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे और फिर मई 26 का जो अटेम्प्ट है उसका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा मार्च 26 में। मार्च 26 से पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड कर दी है। मार्च 26 में आप अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे आईसीआई की वेबसाइट पे एंड यू कैन अपीयर इन मई 26 एग्जाम्स, राइट। केस 2, सर मैं अभी एट प्रेजेंट अपने फाइनल ईयर के अंदर हूं या अभी मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए और मेरा रिजल्ट अवेटेड है, तो क्या करेंगे? तो भी आप 1 सितंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, बट इस बार क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय ऑब्वियसली आपके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट तो नहीं है ना, तो जितने सेमेस्टर की मार्कशीट है, 1 to 4 है, 1 to 5 है, उतनी की मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए। और जो अपना लास्ट सेमेस्टर बचा है या सेकंड लास्ट सेमेस्टर जो आपका है, 5th या 6th जिसमें भी आप हो, उसका आप एडमिट कार्ड, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको एडमिट कार्ड देते हैं, वो एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दीजिए। तो जितने सेमेस्टर हो गए हैं उनकी मार्कशीट, लेट से मैं मान के चल रहा हूं आप लास्ट ईयर में हो, 4 सेमेस्टर की मार्कशीट और 5th सेमेस्टर में होगा तो 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिट कार्ड नहीं होता आपका लास्ट ईयर या सेमेस्टर का, तो वहां पर आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती हैं कि रजिस्टर करते समय आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट नाम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका एक परफॉर्मा है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये परफॉर्मा आईसीआई ने नहीं दिया, हमने खुद ही बना दिया आपके लिए। आपको ये सर्टिफिकेट अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से साइन कराना पड़ेगा। बेसिकली ये सर्टिफिकेट क्या कहता है, मैं परफॉर्मा भी दिखा देता हूं आपको। इस सर्टिफिकेट में हम ये कहते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी सर्टिफाई कर रही है दैट आप आखिरी ईयर में हो एंड आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो। इस तरह से आईसीआई आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। ये सर्टिफिकेट का अगर आप परफॉर्मा चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से आप इस परफॉर्मा को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आखिरी सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है तो इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को साइन करवा लेना अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये अपलोड करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, आप आखिरी ईयर में हो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बट प्लीज टेक केयर, ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होगी। अब आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, बुक्स आ सकती हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, बिंदास तैयारी करो, टेंशन मत लो। मई 2026 का जब एग्जाम फॉर्म आएगा मार्च 2026 में, अब आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप उनको नहीं करना था जिनकी रिजल्ट आ चुका था। इस स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, तब तक मार्च 26 तक आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपका आखिरी ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आखिरी सेमेस्टर अगर रह गया था तो रिजल्ट, और फिर उसकी मार्कशीट भी अपलोड करके पहले आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज कराओगे। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज हो जाएगी तभी आप मई 26 का क्या करोगे, एग्जाम फॉर्म सबमिट करोगे। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है उन बच्चों के लिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, बट रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर मेरा मार्च 26 तक, मई 26 का एग्जाम फॉर्म जो है, मार्च 24 तक मेरा एग्जाम क्या कहते हैं रिजल्ट आए या नहीं आए, अगर देखो आप ना अभी रजिस्टर करते समय आप किस अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो वो तो अभी डिसाइड कर लोगे ना, तो आप मई 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी तभी करना अगर आप श्योर हो कि मार्च 26 तक जब आपका एग्जाम फॉर्म है तब तक आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर मार्च 26 तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया या आपने उस समय तक क्लियर नहीं कर रखा, कोई एक आधा पेपर रह गया है, तो आप मई 26 का फॉर्म नहीं भर पाओगे। देन उस केस के अंदर क्या होगा, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा सितंबर 26। डरने वाली बात थोड़ा है, 3 महीने बाद अगला अटेम्प्ट है। सितंबर 26 के लिए डेट्स याद कर लो। सितंबर 26 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की, और अपनी मार्कशीट को अपलोड करने की डेट क्या हो जाएगी, जुलाई 26। तो प्लीज टेक केयर, आप सबसे पहले तो डिसाइड करो आप मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो या सितंबर के लिए, और क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। आप ये देखो कि मेरे लास्ट ईयर की मार्कशीट मेरे पास कब होएगी। अच्छा, मार्कशीट जरूरी नहीं, ओरिजिनल कॉपी जो यूनिवर्सिटी से आती है उसी को मैं मान रहा हूं। इवन इंटरनेट का भी जो रिजल्ट है उसको भी अटेस्ट करके अपलोड किया जा सकता है। अगर आपकी मार्कशीट मार्च 2026 तक आ रही है तो मई 26 के लिए एलिजिबल हो, 1 सितंबर 2025 से पहले पहले रजिस्टर कर लेना। और अगर आपको लगता है नहीं यार मार्च 26 के बाद मेरा रिजल्ट आएगा लास्ट ईयर का, तो सितंबर 26 को एम करो, जुलाई 26 तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। उसके लिए 1 जनवरी 2026 से पहले पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लेना। और फिर से मैं बोल रहा हूं, दोनों ही अटेम्प्ट के हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप रेलेवेंट हो आप हमारे स्टाफ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर सर मैंने रजिस्टर कर दिया और बाद में मेरे 55% मार्क्स ही नहीं आए तो क्या होगा, तो भी डरने वाली बात नहीं है। आप आईसीआई पे रिफंड एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के समय जो भी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। Which brings us to our next question, सर फीस कितनी है? फीस हमारी एट प्रेजेंट आईसीआई के साथ रजिस्टर करने की है 18,000 रुपए प्लस 200 रुपए का प्रोस्पेक्टस है, तो 18,200 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आईसीआई को देने हैं।
साथ साथ जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उसकी फीस अलग होती है। एग्जाम फॉर्म 6 पेपर होते हैं ना, आप 3 पेपर देना चाहते हो तो 1500 की एग्जाम फीस होती है। अगर आप 6 पेपर एक साथ देना चाहते हो तो आई थिंक 2500 या 3000 की एग्जाम फीस होती है, वो अलग पे करनी होती है एग्जाम फीस के समय। ठीक है जी, ये आईसीआई की ऑफिशियल है। इसके अंदर आईसीआई का स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है। वो स्टडी मटेरियल कैसे ऑर्डर करना है, वो जो मैंने रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो बनाई है ना, उसको आप देखोगे, वहां पे मैंने बता रखा है। फिर आखिरी और मेन सवाल, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। सर तैयारी कब शुरू करनी है? तैयारी तो मेन चीज है ना। देखिए हमारे 6 पेपर हैं जिनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 पेपर ग्रुप 1 में आते हैं, 3 पेपर ग्रुप 2 में आते हैं। अगर आप 6 पेपर की सिस्टमेटिकली तैयारी करना चाहते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हैं, उसको 2-3 बार रिवाइज करना चाहते हैं, तभी आप सीए के पेपर में पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। और इसके लिए आपको मिनिमम 8 से 9 महीने लगते ही लगते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप मई 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जून या जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपके पास अच्छा खासा 9-10 महीने का समय हो और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जुलाई से अपना बैच स्टार्ट किया। अगर आप सितंबर में भी हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका समय होगा ना, आप उतना अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो ऑल्दो आईसीआई 8 महीने का गैप बोलता है, बट आप जब भी आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, ये मत देखो कि मैं ग्रेजुएशन के पेपर दे दूं उसके बाद तैयारी शुरू करूंगा। आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही है तो भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कोई स्पेसिफिक आपके केस का डाउट है तो। अगर इस वीडियो के अंदर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ऊपर भी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी होगी, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगेन मैं बोलना चाहूंगा, हमारे बैचेस की अगर डेमो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे दिया गया नंबर है उसे कॉल करके अपने आप को फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर करिए और एक बार आप देखिए कैसे सिस्टमेटिकली सारी तैयारी कराई जाती है। बाकी रजिस्ट्रेशन की वीडियो और सी रिलेटेड गाइडेंस के लिए, सिस्टमेटिक तैयारी कैसे करनी है, अपने 10 महीनों को कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि गूगल के एल्गोरिदम को पता लग जाए कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचनी है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर।